ओके, ये जो थर्ड पॉइंट है, कॉमन क्रेडिट फॉर पार्टली पर्सनल एग्जेम्प्टेड पार्टली नॉर्मल सेल्स। ITC paid for capital goods will be credited to electronic credit ledger. जब आप कोई कैपिटल गुड्स परचेज करते हो, उसे आपने क्लेम किया अपने बुक्स में, अपनी रिटर्न में, तो वो ITC आपके चला जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये हमने शुरू में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, उसमें चला गया। यूजफुल लाइफ ऑफ सच कैपिटल एसेट्स विल बी टेकन एज 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो जो आपकी डेट ऑफ परचेज है उस कैपिटल गुड्स की, उससे हम 5 साल की उसकी यूजफुल लाइफ मान लेते हैं कि वो मशीन 5 साल की, 5 साल में चलेगी, उसके बाद में ख़राब हो जाएगी या यूज़ में नहीं रहेगी, है ना। नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर द होल यूजफुल लाइफ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द यूजफुल लाइफ। तो उस कैपिटल गुड्स को हम उसकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 1 मंथ के हिसाब से। 1 मंथ के हिसाब से करेंगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर 1 मंथ, ये निकालना है हमें 1 महीने का टैक्स। एक तो वो टैक्स होगा जो हमने उस मशीन पे पेड करके आए हैं, उसे डिवाइड कर देंगे 60 से क्यों करा, क्योंकि 5 साल की यूजफुल लाइफ है। 5 ईयर मल्टीप्लाई 12 करोगे आप तो आपके 60 महीने हो जाएंगे। तो 60 महीने से हमने डिवाइड कर दिया, तो 1 महीने का आपका क्या आ जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला हो गया आपका उस टैक्स का। मंथली आप निकाल दोगे कि 1 महीने का कितना बैठ रहा है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। अब ये जो 1 महीने का बैठा है, इसमें 2 बातें हैं कि उस 1 महीने वाले टैक्स में जब उस मशीन से हम कुछ एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ टैक्सेबल बना रहे हैं, है ना, तो जितना टैक्सेबल बना रहे हैं उतना तो ITC क्लेम कर सकते हैं, जो एग्जेम्प्ट बना रहे हैं उतना रिवर्स करना पड़ेगा उस 1 महीने की वैल्यू से ITC। तो कैलकुलेशन करेंगे उसकी, कैलकुलेशन फॉर कॉमन क्रेडिट एग्जेम्प्टेड सप्लाई। तो द अमाउंट ऑफ ITC अट्रिब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज आउट ऑफ कॉमन क्रेडिट एट्रिब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई की आपको वैल्यू निकालनी होगी, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई अपॉन टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई क्रेडिट फॉर ए टैक्स पीरियड। तो ये फॉर्मूला होगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो सेल हुई है किसी महीने में वो कितनी थी, टोटल सेल, तो टोटल सेल तो नीचे लिख देंगे, ऊपर उसमें एग्जेम्प्ट सेल कितनी थी वो ऊपर लिख देंगे, और 1 महीने का जो टैक्स निकल के आया है उसका, ठीक है, वो उससे उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हमें एग्जेम्प्ट सप्लाई का टैक्स मिल जाएगा। तो नीचे जो है इसमें इन्होंने कैलकुलेशन करके दिखाई है, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। Let's understand the by example Mr. Avinash bought a capital assets or used exempt supply only. He paid 1 lakh. इन्होंने कोई कैपिटल एसेट्स परचेज करी है अविनाश ने, जिसकी कीमत कितनी है 1 लाख। और उस पर GST कितना है 18%। ये 1 अक्टूबर 2017 को परचेज की गई है, ठीक है। On 15 November 2018, he wishes to use capital assets commonly for both taxable and exempt supply. इन्होंने 15 नवंबर 2018 से ये किया है कि वो जो मशीन लाए थे उससे अब 2 तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे, एग्जेम्प्टिव बनेगा और टैक्सेबल बनेगा, है ना। पहले क्या था, पहले खाली एग्जेम्प्टिव बनना था। तो नाउ द एलिजिबल कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। Input tax credit minus 5% of input tax credit tax for every quarter or part thereof. The number of quarter from the October to November 2018 5, यानी 5 क्वार्टर हो रहे हैं 1 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक। तो कितना हो रहा है 5 क्वार्टर हो रहा है ना। टोटल टैक्स कितना था 18,000। तो ये कैलकुलेशन करके आपका 4500 रुपये का टैक्स है, यानी 1 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का 4500 का टैक्स तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि उस पीरियड में तो एग्जेम्प्ट थी ओनली सप्लाई। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई कंडीशन में तो हम पूरा टैक्स वो 4500 रुपये रिवर्स। जब ये 15 नवंबर 2018 से ये डिसाइड हुआ कि इससे कोई हम टैक्सेबल प्रोडक्ट भी बनाने वाले हैं, तो फिर अब उस पर ये कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी कि उस मंथ के लिए
कितना टैक्स हमारा रिवर्स होगा, कितना इतना रहेगा। पेड होगी। फॉर्मूला लगा देंगे वही बात। हाँ, तो फॉर्मूला आपको लगाना होगा। तो 13,500 जो टैक्स हमारा बचा है, तो डिवाइडेड 60 कर देंगे। तो पहले एक मंथ का कितना टैक्स आ गया, 225 रुपये। अब इन्हें एज्यूमिंग कर लेंगे द टोटल टर्नओवर इज 160, 1,60,00,000 रुपए जो है आपका पूरा टोटल सेल है किसी मंथ के लिए, और उसमें एग्जेम्प्ट सेल कितनी है, 40 40 लाख। लाख। 40 लाख। तो 40 लाख तो ऊपर लिख देंगे और 160 नीचे लिख देंगे, और एक महीने का टैक्स कितना है, 225। तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 56.25 रुपये। ये वो वैल्यू आई है जो एग्जेम्प्ट सेल की थी। एग्जेम्प्ट सेल के अगेंस्ट जो टैक्स हमें रिवर्स करना है, रिवर्स करना है। तो दिस अमाउंट ऑफ 56.25 विल बी रिवर्स इन जीएसटी और प्रीवी अंडर द आईटीसी रिवर्सल कॉलम। तो रिवर्सल वाले कॉलम में ये जो रिटर्न होती है उसमें कॉलम में हम इस वैल्यू को यहाँ पर क्या करेंगे, दिखा देंगे। रिवर्स करना होता है, तो हर महीने हमें ऐसा करना होता है इसके अंदर, है ना। तो हमें वो रिवर्सल कर देना होगा। ठीक है भाई, ये रिवर्स वाला टैक्स वाला फॉर्मूला है। हाँ, रिवर्स है ना। तो रिवर्सल ऑफ क्रेडिट अंडर सस्टेंड। ठीक है, तो बस यहीं तक आपको इसको समझना है। ठीक।